भारता जिप्सम। केंद्रीय कैबिनेट में दिल्ली विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जल्द हो सकते हैं दिल्ली में चुनाव। हरियाणा विधानसभा सत्र का दूसरा दिन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का हुआ अभिभाषण। बोले विकास में नहीं होगा भेदभाव। विधानसभा में उठा डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा। हुड्डा और अभय चौटाला में हुई नोकझोंक। नीलों ने की सरकार से जांच की मांग। कांग्रेस में नहीं थम रही आपसी बयानबाजी। राज्यपाल फूकड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर साधा निशाना। अटेली मंडी में 9 साल की बच्ची से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने नारनौल से 3 आरोपी पकड़े। एक आरोपी अभी भी फरार। नमस्कार, इवनिंग रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट में आज बात दामाद शुरू की। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील केस में बीजेपी की नई सरकार जांच कराने जा रही है, जिसका कुछ असर आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी देखने को मिला। सदन में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने इस डील में बड़ी साजिश होने की बात कही, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। लैंड डील पर गर्माती सियासत को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। डीएलएफ रॉबर्ट डी नाम तो सुना ही होगा। वो डील जो चुनाव में सबका केंद्र बिंदु रही, वो डील जिसके खिचड़ी से मनोहर सरकार को साजिश की बू आ रही है, वो डील जिसकी जांच कराने को लेकर पूर्व हुड्डा सरकार को घेरा जा रहा है। हरियाणा की नई सरकार डीएलएफ रॉबर्ट डील की जांच कराने को लेकर अपने किए वादे पर अडिग है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे बदले की भावना की जाने वाली कार्रवाई करार दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी इस मामले पर नोकझोंक देखने को मिली। सदन में विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने डीएलएफ रॉबर्ट डील के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए पूर्व प्रदेश सरकार की बेचारगी और लैंड डील मामले में हुई घोटालेबाजी पर कई सवाल उठाए, जिस पर थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लैंड डील मामले में किसी भी प्रकार की घोटालेबाजी से साफ इनकार किया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब आपको शायद हमारे इन आंकड़ों के जरिए समझ आ जाए। डीएलएफ रॉबर्ट वाड्रा मामला साल 2008 का है। 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज ने गुड़गांव के शिकोहपुर तहसील में जमीन खरीदी। ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी गई। आरोपों के मुताबिक फर्जी कागजात के आधार पर ये जमीन खरीदी गई। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया, जबकि आईएएस अशोक खेमका की रिपोर्ट के मुताबिक कोई पैसा दिया ही नहीं गया। आरोपों के मुताबिक जमीन लेने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस ले लिया, जिसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को लाइसेंस मिल गया और फिर 2008 में रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी। हरियाणा की हुड्डा सरकार ने इस डील पर एक जांच कमेटी बनाई और इस कमेटी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को दे दी गई क्लीन चिट। ये वो तमाम तथ्य हैं जिनके आधार पर इस लैंड डील मामले को समझा जा सकता है। बहरहाल जरूरत इस वक्त निष्पक्ष जांच कराने की, जिससे लैंड डील मामले का सच जनता के सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो डीएलएफ वाड्रा डील जो है एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले भी अशोक खेमका से जुड़ा मामला हो या फिर सीएलयू का मामला, उसको लेकर लगातार सियासत गर्माती रही है। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा का जो ये सत्र शुरू हुआ नई सरकार के आगाज से, वहां पर भी अभय चौटाला ने यह बयान दिया कि वाड्रा डीएलएफ जो है वो पूरी तरह से यहां पर कटघरे में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, संगीन आरोप लगाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। हमेशा की तरह वो कहते रहे कि नीतियों के आधार पर ही निर्णय लिए गए।
निशांत सिंह हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। वीर कुमार यादव बीजेपी से हैं। निशांत सिंह जी, आपके पास सबसे पहले मैं आना चाहूंगा, सदन शुरू हो चुका है, 3 दिन का ये सत्र है। आपके नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर से वाड्रा डीएलएफ डील को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। नई सरकार से आप कितनी उम्मीद रख रहे हैं इस केस को लेकर? कितनी जल्दी समाधान कर पाएगी नई सरकार? निशांत सिंह जी, निशांत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। वीर कुमार यादव हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं। वीर कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वीर कुमार जी, आवाज आ रही है आपको? वीर कुमार जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है उनसे भी संपर्क यहां टूट गया है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी बनी हुई, लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश तमाम नेताओं से करेंगे। आपको बता दें, हमने आपको एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से बताया कि डीएलएफ वाड्रा जो डील है वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती दिखाई दे रही। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। हुड्डा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी सर, एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ उंगली जो है इनेलो ने की है। कहा गया है कि आप ही आरोपी हैं, आपके ही शासन में अनियमितता बरती गई और वाड्रा डीएलएफ जो डील हुई वो एक अनियमितता की कसौटी पर कसी गई। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तक आरोपी नहीं है। उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक वो किसी प्रकार के उनके ऊपर ना कोई मुकदमा दर्ज है ना कोई और बात है। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है। आज वो चाहें तो किसी प्रकार की भी जांच करा सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि वो किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की है। एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया वाड्रा डील का, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। एक बार दिल्ली हाई कोर्ट में गया, उन्होंने भी खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़ी तो कोई अदालत है। लेकिन सीएजी जब आरोप लगाती है और तय कर देती है कि गड़बड़ी हुई है, तो फिर उसको आप कैसे चुनौती देंगे? आपने भी कमेटी बनाई, सवाल तो आपसे भी हो सकते हैं कि आपने भी इस डील को लेकर एक कमेटी बनाई जिसमें रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी गई। सवाल तो आपसे भी उठ सकते हैं। देखिए, उनका एक एक सीएजी की रिपोर्ट का एक एक बात का सरकार के अधिकारियों ने जवाब दिया है जी, और एक एक बात का सही जवाब दिया है। और मैं तो यहां तक कहता हूं आपको कि जिस प्रकार से ये सिर्फ इसका पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं, ये केवल कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। चलिए, वीर कुमार यादव हमारे साथ हैं, जरा जवाब उनसे ले लें। वीर कुमार यादव जी, कहा यह जा रहा है कि चुनावी फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है और हरियाणा में भी। वो कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही क्लीन चिट इस डील को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को दे चुके हैं। यही तो समस्या है ना कि क्लीन चिट कांग्रेस की सरकार ने दी है और सेक्शन कैग ने लगाए हैं। अब जवाब वर्तमान सरकार ने देना है। इसमें दिक्कत क्या है? कैग तो संवैधानिक संस्था है, ये कोई भाजपा की संस्था नहीं है, ये कोई कांग्रेस की संस्था नहीं है। और अगर क्लीन चिट दे दी थी तो फिर कैग ने क्या उठा दिए। और ये एक संवैधानिक दायित्व बढ़ता है सरकार का कि कैग की रिपोर्ट को डिनाई करे, स्वीकार करे। और हमने मतलब उस पर ये सोचा भी कैग की रिपोर्ट में विचार करेंगे और जो उचित होगा उसके बारे में हम उसका जवाब देंगे। तो इसमें कहाँ चुनाव मिला, फिर कौन से चुनाव आ रहे हैं? तो हमारे मित्र मुद्दा सर ये तो बताएं कि कैग हमारी संस्था है क्या, और क्या का जवाब पुरानी सरकार ने दे दिया था क्या? उस सरकार ने भी दे दिया हो, उसने साइन डाई कर दिया हो, उसने कहीं उसको दफ्तर दाखिल कर दिया और हम रीओपन कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो भी बात है। जवाब तो पिछली सरकार दे नहीं पाई, अब हम सरकार जवाब दे रहे हैं। और जवाब क्या देंगे? अभी से क्यों कल्पना कर रहे हैं कि हमको दोषी ठहराएंगे या उनको कटघरे में खड़ा कर क्यों कल्पना कर रहे हैं? या जवाब हम देंगे, निष्पक्ष जवाब होगा, बगैर किसी बदले की भावना के जवाब होगा। लेकिन जवाब देना कैग के रिपोर्ट के ऊपर ये तो सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, संवैधानिक संस्था है सीएजी, आप उस पर कैसे उंगली उठा रहे हैं? ये कहना है वीर कुमार यादव जी का। देखिए, हम इनकी सरकार केंद्र में भी है, इनकी सरकार हरियाणा में भी है। हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप करो जांच, किसी लेवल पे भी जांच करो, सीबीआई लेवल पे जांच करो, स्टेट लेवल पे जांच करो, एसआईटी बनाओ, कुछ बनाओ। अब तो सब कुछ आपके पास है। अब हमें किस बात का कह रहे हैं? आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है
कि मेरा अगर कसूर है तो आप मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूं। ठीक है वीर कुमार यादव जी, जांच करेगी बीजेपी, और अगर जांच करेगी तो उसका रास्ता क्या होगा? देखिए, कैग की रिपोर्ट अब हमारे टेन्योर में तो आई नहीं। कैग की रिपोर्ट इनके टेन्योर में आई, इनके कार्यकाल में आई। ये जवाब दे देते, सितंबर में कैग की रिपोर्ट आती। पूरा जवाब दिया हमने, कैग का पूरा जवाब दिया हमने। दूसरी बात ये है कि भाई फ्लोर ऑफ द हाउस, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, वहाँ दूसरे भी बोल रहे हैं, भाई चौटाला बोल रहे हैं, भाजपा के नेता भी बोल रहे हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस कोई चीज कह देना, ये अपने आप में कोई जांच तो है नहीं, ये कोई निर्णय नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस में अपने एंगल से बोलता है, जांच जो भी होगी संवैधानिक संस्था से होगी, चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो तो यानी लोग यानी विधानसभा की जो कमेटी है वो सार्वजनिक होती है, किसी एक उसके तो मेंबर होते नहीं है। इसलिए अकाउंट कमेटी क्या उसको बोलती है, पीएससी जो वो क्या बोलती है, दूसरी संस्था क्या बोलती है, उसको हमें इंतजार करना चाहिए। अभी से हम ये मान लें कि हमारे केंद्र में सरकार, राज्य सरकार है और हम हैरेसमेंट करना चाहते हैं या हम रिवेंजफुल एटीट्यूड से काम करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ इसमें कोई सत्यता नहीं है, निराधार है। और क्योंकि कैग एक संवैधानिक संस्था है, उसने ऑब्जेक्शन उठाए हैं और उसने प्राइमा फेशियल जवाब देना नितांत आवश्यक है, उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बीजेपी की सरकार वीर कुमार यादव जी, इस मुद्दे को आपने एक चुनावी कैंपेनिंग में भी उछाला था, इसके बूते भी जनता को गोलबंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आप ये बताएं, जब सत्र की शुरुआत में ही इस मुद्दे को प्रमुखता से विपक्षी पार्टी ने उठाया है, क्या आप उसको उतनी ही गंभीरता से आगे लेंगे और उसकी जांच कराएंगे? देखिए, प्रमुखता से ये तो नहीं उठाया कि हम उनको जेल भेज देंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर। हमने सिर्फ ये कहा कि जो भी अनियमितताएं हुई, जो घोटाले और भ्रष्टाचार हुआ, उसकी निष्पक्ष जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने शब्दों में कहा कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और कानून में ये नहीं कि आप जिसको मर्जी किसी प्रेस वालों को धमका दो, किसी और को झड़क दो, कानून कानून है, उस पर एक समान लागू होता है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, राजनीतिक बदल गई, अब हमें कानून को तो फेस करना पड़ेगा, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो चाहे कोई मेहमान, कानून के सामने हम सब बराबर है। ठीक है, निशांत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो प्रवक्ता। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को लेकर अभय चौटाला ने भी आज सदन में बात रखी और हुड्डा पर आरोप लगाए। हुड्डा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और ये कहा कि मेरी जांच कर ली जाए, ये सारी चीजें नियम के अनुसार हुई थी, जो भी पूरा लैंड डील था वो पूरा नियम के अनुसार हुआ था और नियम के अनुसार ही लैंड दी गई थी। आपको लगता है कि जिस जांच की बात की जा रही है, बीजेपी की सरकार है, मैंडेट की सरकार है, इसको तुरंत प्रभाव से कोई कार्रवाई इस पर होनी चाहिए और कोई जांच बैठाई जानी चाहिए? बिल्कुल कोई दो राय नहीं, हमारी किसी से कोई जाति लड़ाई नहीं। जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बात सदन में रखी है वो रखी, और ये जब कहा गया हम भी जांच करते हैं कि सरकार ने कहा कि जांच करवाई जाएगी, अगर वो गिल्टी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम भी यही चाहते हैं कि जांच हो जी, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, और जो अगर वो गिल्टी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी हमारे साथ है। निशांत सिंह जी, वो कह रहे हैं कि जो सीएजी है की रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी। देखिए, ये बातें तो कहने की होती है, हुड्डा जी भी ये बार बार कहते हैं कि जांच करवा ली जाए, हम भी कहते हैं जांच करवा ली जाए, और जांच हो और निष्पक्ष एजेंसी जांच करे जी, और उसके बाद अगर वाड्रा जी कहीं गिल्टी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कहने से किसी के कुछ नहीं होता, हम तो जांच करते हैं और सरकार ने प्रॉमिस किया है, मैं मान के चलता हूँ कि सरकार जांच करवाएगी, उसमें अगर वो गिल्टी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, चलिए वापस कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की तरफ मैं लौट रहा हूं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपने सुना निशांत सिंह जी को भी, क्या लगता है, मैं इसको थोड़ा सा अलग इतर ले जाता हूं मुद्दे से, आपको लगता है कि चुनावी रसूखा और चुनावी एक आगे की क्या योजना रहेगी, उसको लेकर भी इम्पैक्ट करेगा ये रॉबर्ट वाड्रा वाला मुद्दा कांग्रेस के लिए? देखिए, चुनाव खत्म हो चुके हैं हरियाणा में भी और देश में भी। दिल्ली में चुनाव होने, कृष्णमूर्ति जी दिल्ली में चुनाव होने। हाँ, दिल्ली में होने, मैं बता रहा हूँ 5 महीने हो चुके हैं मोदी सरकार को। पहले तो ये कहते थे 60 दिन हो चुके हैं, 150 दिन हो चुके हैं, मोर देन 150 दिन। और इन्होंने जो जो वायदे किए थे हिंदुस्तान की जनता को, वो वायदे पूरे नहीं हो रहे। अब लोगों का ध्यान पलटने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने युवाओं को कहा था हम इनको नौकरियां देंगे, भारत सरकार में 1 साल की नौकरी का बैन लगा दिया इन्होंने, मोदी सरकार ने। और
लेकिन मोदी सरकार के क्या एजेंडे हैं और हरियाणा सरकार के क्या एजेंडे, वो आज विषय नहीं है सर। आज बात रॉबर्ट वाड्रा की हो रही है। क्या कांग्रेस उसको लेकर आगे आने वाले समय में चुनावी भविष्य को खतरे में देख रही है? दिल्ली में चुनाव होने, जम्मू कश्मीर में चुनाव, उसी पे आता हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं कि जिस प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर में 19% नौकरियां पिछली तिमाही में कम हो गई हैं, और इन्होंने वायदा किया था मोदी जी ने कि मैं काला धन लेके आऊंगा और हर हिंदुस्तानी को 15-15 लाख रुपए दूंगा, ये उसमें फेल हो गए हैं। अब ये मुद्दे से भटक के उस लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाह रहे हैं, ताकि लोग उनकी जो इन्होंने चुनावी वायदे किए थे वो भूल जाए। इसलिए नया नया शगुफा बीजेपी छोड़ती है, और ये शगुफा छोड़ के लोगों का ध्यान बदलना चाहती है, लेकिन हम किसी कीमत पे नहीं बदलने देंगे। वापस लौटूंगा कृष्णमूर्ति जी और वीर कुमार यादव के पास जाऊंगा। आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो डील और डीएलएफ के साथ जो हुई थी उसको लेकर लगातार रॉबर्ट वाड्रा कटघरे में खड़े हैं। हाल ही में पत्रकार के साथ बदसलूकी का भी मामला सामने आया, उस पर भी मैं बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, जल्द दूंगा हाजिर। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस वक्त सदन में बोल रहे हैं। घोषणा नहीं की कब करेंगे, एक बार हाँ नहीं की ना। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमारे सामने कितना बड़ा आर्थिक गड्ढा है, ये हमको तो आपने बताया नहीं है, तो हमको ही निकालना पड़ेगा कितना कितना नहीं है। इसलिए उस गड्ढे को भी हम निकाल लें। आर्थिक प्रबंधन की बात हम बहुत शीघ्र करेंगे। अगर मेरे शब्द पर आपको भरोसा हो, शीघ्र अति शीघ्र करेंगे, तो आप केवल भरोसा करें। अगर बहुत 5 साल की भी आप बात करें ना, चलिए मैं बात कह रहा हूँ, 5 साल की कह रहा हूँ, लेकिन 5 साल में हम पूरा करेंगे। लेकिन किस तरीके से करेंगे, हाँ करेंगे। इसको विवाद का विषय न बनाइए, इसको विवाद का विषय न बनाइए। मेरा आखिरी सुझाव है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमें विश्वास, और जो हमने देखा है, हमने इतने मुख्यमंत्री देखे, जिस तरीके से वो बर्ताव कर रहे हैं वो सदन को अच्छा लग रहा है। लेकिन एक वादा और करें कि जब भी करें, ये जो पिछले 1 नवंबर से जो हमारी पिछली सरकार पेंशन बढ़ा करके गई थी, ये वादा आपको पीछे से ही देना पड़ेगा उनको। रुकिए, ये जो आपने 1
1 नवंबर से लागू करने की केवल कैबिनेट में फैसला हुआ था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास अभी लंबित है, इसकी कोई स्वीकृति अभी तक नहीं मिली थी। ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा एक मिनट आप एक नहीं, आप सदन के नेता को बोलेंगे प्लीज प्लीज। देखिए सदन के नेता बोल रहे हैं आप, प्लीज। ये सारे फैसले आप ही करते हैं कि भाई हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं थी, टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन घोषणा पत्र में होना किसी बात का, इस बात का द्योतक है कि एज एंड व्हेन ये सरकार आएगी और इस घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करेगी, उसमें टाइम लिमिट नहीं दिया जाता। लोगों के विश्वास और भरोसे के ऊपर जो जनमत लिया है उसमें एक ये भी है कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 पेंशन करेंगे। मीनिंग देयर बाई जब सरकार आ गई तो उसमें टाइम लिमिट का नहीं होता कि 5 साल। मेरा सदन के नेता से गुजारिश है कि इतना सम्मानित वर्ग है हमारे समाज का, और आप बोली जा रहे हैं। मैं परमिशन से बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे परमिशन से बोल रहा हूँ, रघुवीर मैं कादियान परमिशन जी, से बोल रहा हूँ। आप स्पीकर रहे, प्लीज बैठ। और आप उसमें बोल रहे हो, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं और आप बोल रहे हो उसमें, आप स्पीकर रहे हो, कौन सी किताबें पढ़ते थे आप वो खड़े और आप बोली जा रहे हो उसमें। नहीं, मेरा आपसे निवेदन है, आप बैठ भाई। मेरी हो गई बात, हो गई। रघुवीर कादियान जी, सम्मानित वर्ग है बुढ़ापा, और उसके मान सम्मान में आप बैठ रही हो गई आपकी बात पूरी। वो है एक शब्द में पता चल गया बात क्या है। महिला- नहीं चल गया, आप बैठ। महिला सम्मान, ठीक है। ये सारा मीडिया आपको देख रहा है कि आप बिना बात के वॉकआउट कर रहे हैं। मीडिया आपको देख रहा है, कल अखबार में आपकी यही बात आएगी। सारा मीडिया देख रहा है कि बिना बात के आप वॉकआउट कर रहे हैं। सारा मीडिया देख रहा है आपके। एक काम भाग रही है। भाग रही है। भगवान करे परमानेंट वॉकआउट कर जाओ, परमानेंट। नहीं। तो सदन में गर्माहट। तो हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गहमा गहमी हालांकि अभी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं जनता का पूरा हिसाब दूंगा। आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सरकार जो है वो देगी। सवाल जवाब लगातार आप देख पा रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हर सवालों का जवाब वहां पर दे रहे हैं। कार्यवाही का दूसरा दिन आज विधानसभा सत्र के श्वेत पत्र आर्थिक स्थिति पर सरकार पेश करेगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। तो इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आगे भी खबरें जारी है। नमस्कार। The wait for global education in Sirsa